वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए रवाना। शहबाज शरीफ को नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सवात में सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। सवात में भी सैलाब से बहुत तबाही हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सैलाब से मुतासरा इलाकों का आज दौरा करेंगे। उनको नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके साथ ही साथ वो सवात में सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें भी करेंगे और उनके मसाइल भी दरियाफ्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को तारीख़ के बदतरीन सैलाब का सामना है, जिसमें लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। दुनिया भर में 200 ममालिक से इमदाद की अपील की है, जिस पर खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए सामान आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में अज़्म ज़ाहिर किया कि एक एक पाई शफ़ाफ़ अंदाज से ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जाएगी, जिसमें किसी सिफारिश और सियासत का अमल दखल नहीं होगा। Flood situation is probably the worst in the history of Pakistan. Millions of people have been displaced. People are shelterless. They need food, medical treatment, and the government of Pakistan, along with the provincial governments and with our rescue agencies like NDMA, rescue people, provide relief, and they have moved thousands and thousands of people to safe places. And you have seen things for yourself. I am seeing it every day. The damage to our infrastructure is very vast and is spread all over Pakistan. We are trying to provide shelter, tents. We had appealed to our brothers and friends all over the world who have responded to our appeal. As you know, charter flights are landing all over Pakistan. Other countries are providing cash, kind. We are all very grateful to relief work which is going on under the supervision of federal government, provincial governments, and of course the effort of Pakistan's armed forces. This needs to be done at a much bigger scale. Every penny will be spent in a very transparent fashion. Every penny will reach the needy. No political influence will work. That's my commitment, that's our commitment. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 1 घंटे में अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक और आलमी मालियाती इदारों से 1 खरब 30 अरब रुपए तक जमा कर लिए। पीपल्स पार्टी एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील पर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आलमी इदारा सेहत, यूनिसेफ समेत अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। चीन, तुर्किया, बरतानिया, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक ने फौरी इमदाद का ऐलान किया। खैमे, अद्वियात, खाने पीने की अशिया समेत दीगर ज़रूरी सामान की भी इमदाद की। अमरीका ने पाकिस्तान को 6.5 अरब रुपए की इमदाद दी। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। NDMA के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 36 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 9, पंजाब में 19, बलोचिस्तान में 5 और सिंध में 3 अमवात हुई हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या दादोशुमार सामने आए? जी बिल्कुल, मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल जारी है और इस हवाले से जानी और माली नुकसान भी जो है वो हो रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मैंने रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक तकरीबन 36 अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पंजाब में 19 अमवात हुई हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 9, सिंध में 3 और बलोचिस्तान में 5 अमवात हुई हैं। अगर बात की जाए ज़ख्मियों की तो 1941 अफराद जो हैं गुज़श्ता 24 घंटे में ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मियों की कुल तादाद जो है वो तकरीबन 3,500 से तजावुज़ कर गई है। और अगर अमवात की कुल तादाद बात की जाए तो 1,162 तक अमवात जा पहुंची हैं, जिसमें 384 बच्चे भी शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मुसलसल नुकसान पहुंच रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 81 मज़ीद पुल जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है और अब जो तबाहशुदा पुल हैं उनकी तादाद 243 हो गई है। सड़कें जो हैं तकरीबन 5,063 किलोमीटर सड़कों को भी नुकसान पहुँचा है। गुज़श्ता 24 घंटे के
दौरान 5000 से ज़ायद घरों को भी नुकसान पहुंचा और अब हम देखें तो मजमूई तौर पर जो तबाहशुदा घर हैं वो 10.5 लाख से तजावुज़ कर गए हैं, जिसमें 3.5 लाख जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अभी तक NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जो कुल आबादी मुतासिर हुई है वो 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद आबादी जो है वो मुतासिर हो चुकी है और इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, जिसमें से 1,18,000 से ज़ायद अफराद को जो है वो रेस्क्यू किया गया है और 4,62,000 से ज़ायद अफराद को जो है वो मुख्तलिफ कैंप्स में, जो इमदादी कैंप्स में, उनको मुंतकिल किया गया है। 72 से ज़ायद अजला जो हैं मुल्क भर के जो इस वक्त भी सैलाब की जद में हैं। आर्मी एविएशन का भी ऑपरेशन जारी है, हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो अफराद मुख्तलिफ जगहों पर फंसे हुए उनको निकाला जा रहा है। 24 घंटे के दौरान मजीद 36 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। NDMA की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं। फौजिया अली, बहुत शुक्रिया आपका। सवात के इलाके बहरीन में हालिया सैलाब ने तबाही फैला दी। मुतादिद घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। बहरीन बाजार के करीब दर्जनों घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और वहां की सूरत हाल बताएंगे। आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बहरीन बाज़ार से चंद किलोमीटर दूर पैदल सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे और मेरे पीछे जो आपको दरिया इस वक्त नज़र आ रहा है, ये पहले दरिया नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा नाला बह रहा था, लेकिन पानी का रुख बदला है और उसके बाद जो तबाही की सूरत हाल है वो हमारी कैमरे की आंख आपको बता रही है। और इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये एक घर का सहन है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर उसकी चारदीवारी थी और लोग यहाँ पर न सिर्फ रह रहे थे, रहायश पजीर थे, बल्कि यहाँ पर उन्होंने खूबसूरत सा एक चमन और सब्जियाँ भी उगाई हुई थी। मैं चाहूँगा यहाँ पर इस घर के जो मालिक थे उनसे हम बात कर सकें और ये जान सकें कि आया ये अफसोसनाक वाक़या इनके साथ पेश आया, उस वक्त ये लोग कहाँ पर थे और अब जो इमदादी कार्रवाई अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं वो किस तरीके से की जा रही है। यह हमारा कुछ 18 कमरे घर था, सब हमने आज देखा होगा। तो ये सैलाब जहाँ यहाँ एक मस्जिद था वो दरिया के दरमियान में था, वो गिरा, पानी यहाँ तक घर में 8-8 फुट 10-10 फुट। अब ये बताएं, आप लोगों का सामान जो है वो सारा बाहर पड़ा हुआ है, तो और किस तरीके से आप कारोबार क्या करते, किस तरीके से इसको दोबारा? बाहर सामान जो था वो तो सिर्फ ये जो बच गया था, जो को पानी में था, जो दरवाजे ये तोड़ दिए हैं ना पानी के ज़ोर से, वो सामान जितना बहा के था वो तो ले गए हैं। ये तो जो सामान था किधर फंस गया, इधर फंस गया, बाहर में हम लोगों ने दूसरे दिन ये जो कुछ निकाला है वो सब आपके सामने है। ये वो सामान है जो पानी के बहाव में नहीं गया, सिर्फ बच गया, यहाँ पर कहीं रुक गया था जिसके बायस ये इनके पास पहुँच गया, लेकिन इसकी भी कंडीशन ऐसी है कि ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो हम इस वक्त अपनी मदद आपके तहत ये अपने घर को दोबारा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जनूबी पंजाब में सैलाब ज़दा इलाकों में सहूलियात ना होने के बराबर सैलाब मुतासरीन रुल गए। इंतज़ामिया के सिर्फ दावे ही रहे। कई बस्तियों को सैलाबी रैला बहा कर ले गया। मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाने लगे। मजीद बताएंगे DG खान से हसन रजा। इस वक्त मैं डेरा गाजी खान में मौजूद हूँ और यहाँ पर सैलाब आने की वजह से बेशुमार अफराद ऐसे हैं जो बेघर हो गए, जिनके पास अभी तक राशन मौजूद नहीं है। इनको एक उम्मीद दिलाई गई है कि आपका सब मामला ठीक होंगे। कुछ नहीं है सर, खाने पीने के नहीं है। 2 दिन हो गए हम इधर बैठे हुए हैं, घर में कोई कुछ नहीं है, ना इधर मिलता है, कुछ नहीं है, ना रास्ता। जी हमारा इलाका सब मुतासर हो चुका है सर जी, मकान सब गिर चुके हैं, रकबा ज्वार बाजरा वो काश्त किया वो भी तबाह हो गया है। हम ये देखे ये छोले खा रहे हैं, रोटी शोटी नहीं खाया हमें, अभी भी दो दिन हो गए। अभी तक जो है यहाँ पर ये सिचुएशन है और क्योंकि ये पहाड़ों से जब पानी निकलता है तो तमाम के तमाम जो है वो हालात आगे ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर जो है रिलीफ जो है वो फ्राहम करने के लिए जो है वो पाक फौज के दस्ते पहुंचे, जिनकी जानिब से रास्ता क्लियर करवाया गया। काफ़ी मुश्किलात के बाद यहाँ पर पूरे दिन में सिर्फ 2 गाड़ियाँ पहुँचती हैं और ताकि अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए जो है वो उनको फूड हैम्पर दिए जा सके या उनकी मदद की जा सके। ये राशन तकसीम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस हद तक जो है वो अवाम तंग है इन चीज़ों से, यानी उनको कोई चीज़ यहाँ पर नहीं मिल रही और अच्छा खासा हुजूम देखने को मिल रहा है। खुद जो है सूबाई वज़ीर ख़जाना मौसल लगारी ये तस्दीक कर चुके हैं कि हालात बेहतर नहीं थे, गलतियाँ हुई हैं, इंतज़ामिया की जानिब से गलतियाँ हुई हैं। हम समझते हैं कि हमने बर वक्त इंतज़ामात नहीं किए गए। अब जो है जब पानी सर से गुजर गया तो तमाम तर हुक्मरान, सियासतदान, रहनुमा, ब्यूरोक्रेसी तमाम यहाँ पर पहुँचते हैं, तस्वीरें भी बनवाते हैं। यही वजह बनी कि बेशुमार तकरीबन 33 के करीब जो है वो हलाकतें हुई और ये तमाम अफराद सिर्फ जो है वो रिलीफ के लिए और उनके साथ साथ जो है वो कुछ राशन के मददगार जो है वो दिखाई देते हैं। जी,
उधर कराची के सरकारी स्कूलों में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स में सैलाब ज़दगान को इलाज मुआलजे में दुश्वारी का सामना है। हामला ख़वातीन और बीमार बच्चे मुनासिब खुराक और अद्वियात की कमी का शिकार हैं। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सना फातिमा। बिल्कुल, मैं इस वक्त उन रिलीफ कैंप्स में मौजूद हूँ जो कराची में कायम किए गए हैं उन सैलाब ज़दगान के लिए जिनका ताल्लुक़ सिंध और दूर दराज देहात से है। यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं अब उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बच्चे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हमारे साथ एक हामला खातून मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर तो मैंने देखा कि रहने बिछाने के लिए बिस्तरे नहीं है, तो आप कहाँ सोती हैं? क्या आराम है यहाँ पर आपको? नहीं, आराम नहीं है। नहीं आराम भी नहीं है, कहाँ जो कूलर ना मिल रही है, बाल्टी नहीं है, चटाई नहीं है, हंधा नहीं है। तबीयत आपकी ठीक रहती है? रहती हुई हाणे ॿ टे ॾींहं थिया आहिनि, वरी होॾां जो निकिता आहियूं बोर्ड में, तो हाणे ना है सही। हमारे साथ ये बच्चे मौजूद हैं। कितने दिन से बीमार है? 4-5 ॾींहं थी विया। 4-5 ॾींहं थी विया। क्या हालत है? मोचाना उल्टी। बच्चे को लेके गए थे आप हॉस्पिटल? डाव में उधर लेके गया था ना, उन्होंने वापस कर दिया, बोला बेड नहीं है इधर। हाँ, हमारे पास पैसे नहीं है, खराज नहीं है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर जो है बच्चों और ख़वातीन के लिए ज़्यादा मसाइल हैं। इन सैलाब मुतासरीन की यही उम्मीद है कि यहाँ पे जो लोग रिलीफ वर्क कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हुकूमत से उनकी अपील है कि ख़ास तौर पे इन बच्चों और ख़वातीन पे तवज्जो दी जाए और इनकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश की जाए। जी। ज़िला बदीन के आखिरी इलाके हयात खास खेली में ताहाल ज़ेरेआब है। मुतासिरीन सड़कों के किनारों पर खैमा बस्तियों में रहकर अरबाब इख्तियार की राह तकने पर मजबूर हैं। 12,000 की आबादी पर मुश्तमिल इलाके के घर 4 से 5 फुट पानी में डूबे हुए हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सरदार खान भट्टी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव हयात खास कैली में। ये ज़िले बदीन का आखिरी शहर है। 3 फुट पानी के अंदर जो है खड़े हुए हैं। ये कुछ लोग अपनी मदद आप सामान जो है सर पे उठाए नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इनका ये कहना है कि हमने अपने हर घर के अंदर एक एक बंदे को रखा हुआ है, छोड़ा हुआ है। उनको हम खाना देने भी जाते हैं। क्यों कि अगर इस हालात में भी लोग बाज नहीं आते, चोरियां करते हैं। जिले बदीन को हुकूमत सिंध ने जो है आफत ज़दा भी करार दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार बैठे हैं। अब ये लोग जो है सड़कों पर खेमे लगाए बैठे हैं। कुछ इतना सामान लेकर बाहर गए हैं, कोई चारपाई लेकर गया हुआ है, कुछ सामान, अपनी बुनियादी चीजें भी ये नहीं उठा सके। सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट जिले बदीन के अंदर कोई गांव हुआ है तो हयात खास के लिए हुआ है। जी। नेपरा ने बिजली 1 माह के लिए 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। नेपरा के मुताबिक CPPA ने 4 रुपये 70 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा था। कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन बाद में जारी होगा। नेपरा ने बिजली 1 माह के लिए 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। नेपरा ने जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। नेपरा के मुताबिक CPPA ने 4 रुपये 70 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा था और कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। 1 माह के लिए 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट नेपरा ने बिजली महंगी कर दी है और इस हवाले से नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। नेपरा के मुताबिक CPPA ने 4 रुपये 70 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा था। लाहौर में प्याज और टमाटर की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। प्याज 300 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि दर्जा अव्वल का टमाटर 220 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद आबिद, बताइएगा सूरत हाल। जी बिल्कुल, सब्ज़ी मार्केट में तो गुज़श्ता कई माह से तेज़ी देखी जा रही है, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इंतहाई तेज़ तरीन हो चुकी है और महंगाई कई हद तक बढ़ चुकी है। ख़ास तौर पर प्याज की कीमत में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है और इसकी वजह ये बयान की जा रही है कि आजकल जो प्याज पंजाब और दीगर इलाकों में लाया जा रहा था वो ज़्यादातर बलूचिस्तान का प्याज लाया जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान का इस वक्त ज़मीनी राब्ता तकरीबन मुल्क के दीगर हिस्सों से कट चुका है, जिसकी वजह से मार्केट में इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। और प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 260 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई और मार्केट में 300 से 350 रुपये फ़ी किलो तक प्याज इस वक्त बेचा जा रहा है। टमाटर की भी सूरत हाल इसी किस्म की है, इसमें उतार चढ़ाव। रोज़ तक सरकारी कीमत 220 रुपये फ़ी किलो थी, आज थोड़ी सी इसमें कमी ज़रूर हुई है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में 240-220 रुपये फ़ी किलो तक टमाटर बेचा जा रहा है। लेकिन दर्जा अव्वल का टमाटर मार्केट में तकरीबन ना होने के बराबर है। यह दर्जा दोम का टमाटर है जो कि इस रेट पर बेचा जा रहा है। और दुकानदारों का
और मंडी वालों का यही कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सिर्फ और सिर्फ सैलाब सबसे बड़ी वजह है, वरना आमतौर पर जो महंगाई होती है उसमें टमाटर तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो तक और प्याज तकरीबन 80 से 100 रुपये फ़ी किलो तक महंगा तरीन फ़रोख्त होता है, लेकिन आजकल गैर मामूली सूरत हाल देखी जा रही है। इसी तरह दीगर जो सब्जियाँ उनकी सूरत हाल भी इसी किस्म की है। लहसुन 350, अदरक 450 से 500 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है, सब्ज़ मिर्च भी 200 रुपये फ़ी किलो, यानी कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो कि 100 रुपये फ़ी किलो से कम हो। पालक का सरकारी रेट 85 रुपये फ़ी किलो और ये सबसे सस्ती सब्ज़ी है मार्केट में इस वक्त, जो कि 100 रुपये फ़ी किलो पालक दस्तियाब है, वरना तमाम सब्जियां 150 से 200 रुपये फ़ी किलो की औसत सतह पर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की और अब बात अहम पेशी की। तौहीन अदालत केस में इमरान खान की आज पेशी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच मुकदमे की समाअत करेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सैद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा आज की होने वाली इस अहम समाअत से मुतालिक क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा गुज़श्ता समाअत पर शो कॉज नोटिस तौहीन अदालत का जारी किया था चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, और ये कहा था कि उनके जो अल्फाज थे रैली से खिताब के दौरान वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं, लिहाजा वो वजाहत करें, ख़ुद ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत करें कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इसका जवाब उन्होंने तफसीली जमा करवाया 22 सफ़ात पर मुश्तमिल गुज़श्ता रोज़, और उस जवाब में उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगी, ताहम ये कहा कि अगर कोई उनके अल्फाज गैर मुनासिब थे तो वो वापस लेने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बेंच के ऊपर भी एतराज़ किया और ये कहा कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इख्तियार है वो अदालत नहीं कर सकती, क्योंकि इसके ऊपर जब तक जो ज़िलाई अदालतें हैं या अदलिया है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जब तक वहाँ से रेफरेंस भेजा ना जाए हाई कोर्ट को, तब तक हाई कोर्ट अज़ खुद जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ताहम इस तमाम तर जवाब के साथ इमरान खान ने आज दिन 2:30 बजे पेश होना है इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच दिन 2:30 बजे समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ज़ाती हैसियत में पेश होंगे और बताएंगे कि उन्होंने जो खातून जज हैं उनसे मुतालिक जो धमकी आमेज़ गुफ्तगू की थी और नाजेबा अल्फाज कहे थे, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महदूद दाखिला रखा गया है, गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और अहम समाअत होने जा रही है आज। बहुत शुक्रिया आपका आमिर सैद अब्बासी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।